हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन विद फुरकान। दोस्तों, इटली दुनिया की बड़ी तरीन इकॉनमी वाला मुल्क है। 6 करोड़ आबादी वाला ये मुल्क बहुत ही खूबसूरत है। इटली यूरोप में फैमिली सिस्टम में रहने पर बहुत मशहूर था, यानी यहाँ के लोग फैमिलीज़ में रहना पसंद करते थे। फैमिलीज़ इकट्ठे खाना खाती थीं, इकट्ठे घूमती थीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब तब्दील हो गया और इटली की फैमिलीज़ के लोग अलग अलग रहने लगे। दोस्तों, इटली में बच्चों की पैदाइश का बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। ये मसला इतना बढ़ गया है कि इटली का सोशल सिस्टम और इसकी इकॉनमी इससे तबाह हो सकती है। 2020 में इटली में सिर्फ 3,93,000 बच्चे पैदा हुए थे, जो कि 160 सालों में इटली का सबसे कम नंबर था। इटली में अगर 7 बच्चे पैदा होते हैं तो 12 लोग मर जाते हैं। इसको रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, जो कि नेगेटिव हो गया है। इटली में मरने वाले लोगों की तादाद पैदा होने वाले बच्चों की निस्बत कई गुना बढ़ गई है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 2070 तक इटली की आबादी 6 करोड़ 93,000 से कम होकर 4 करोड़ 80 लाख तक रह जाएगी और लोगों की एवरेज एज 50 साल से ज़्यादा हो जाएगी। यानी ज़्यादातर लोग रिटायर हो जाएंगे या रिटायर होने की उम्र को पहुंच जाएंगे, जो कि इतना काम भी नहीं कर सकेंगे और इटली का निज़ाम तबाह हो जाएगा। इसीलिए इटली में ऐसे कई गांव भी मौजूद हैं जो कि वीरान हो चुके हैं। इन गाँव में तमाम तर घर खाली हैं। ऐसे ही एक गाँव जिसका नाम मैसियोला है, जिसमें 2015 के बाद कोई बच्चा ही पैदा नहीं हुआ। यहाँ के लोग मरते भी गए और आखिर में यहाँ सिर्फ 117 लोग बच गए थे, जिन्होंने मजबूरन इस गांव को ही छोड़ दिया। इसी वजह से इटली में 36,000 प्राइमरी स्कूल भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ने के लिए बच्चे ही मौजूद नहीं थे। खैर, अब इसकी वजह भी मालूम करते हैं। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह इटली में कोई भी शादीशुदा जोड़ा अपनी फैमिली से अलहदा होने के लिए एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहता है। ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों का अपना एक अलग घर हो, फैमिली हो, अच्छी जॉब हो और फिर ये अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। इटली में पहले ऐसा नहीं था, मगर अब इनकी सोच तब्दील हो गई है। इटली में काफ़ी महंगाई भी है। इटली में शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि ये अपने खर्चे पूरे करें या अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ें। दरअसल इटली में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे और फैमिली में बच्चों का होना एक नॉर्मल सी बात थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इटली का फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत था और वक्त गुजरने के साथ साथ माहौल बदल गया और लोगों की सोच भी तब्दील हो गई। जाहिर सी बात है, ये गलत सोच है और कुदरत के भी खिलाफ है। अगर बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो दुनिया वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। इंग्लैंड की अखबार की खबर है, यानी इटली किसी ग्लेशियर की तरह पिघल कर ख़त्म हो रहा है और इनके स्कूल भी गायब हो रहे हैं। अब पूरी दुनिया इटली के इस मसले पर बात कर रही है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इटली के लोग बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के पीछे लगे हुए हैं। महंगी गाड़ियाँ, फ़ोन्स, ज्वेलरी, घर, सैर व तफरीह, बस अपनी ज़िंदगी में ही ये लोग मसरूफ़ हो गए हैं। यानी ये लोग चाहते ही नहीं कि इन पर किसी बच्चे की ज़िम्मेदारी पड़े। इटली की हुकूमत ने इसके लिए कई अहम काम भी किए, यानी 50 यूरो से लेकर 175 यूरो तक हर बच्चे के लिए देने का ऐलान भी किया। यानी इटली में 21 साल की उम्र तक हर माह 50 यूरो से 175 यूरो फ़ी बच्चा देने का ऐलान भी किया। इटली ने इसके लिए एक वजारत फैमिली भी बनाई है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। यानी इटली में जो फैमिली सिस्टम था वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से इटली में नौजवान लोग जो कि काम करते थे, उनकी तादाद भी कम होती जा रही है। इटली की 23% आबादी 65 साल से ऊपर के उम्र के लोगों की है। हुकूमत को इन लोगों को पेंशन भी देना होती है। इटली में जो लोग काम करते हैं, उनकी आमदनी में से ही लोगों को पेंशन दी जाती है, ताकि बुढ़ापे में इनका ख्याल रखा जा सके। लेकिन मसला ये है
کہ اٹلی میں کام کرنے والے لوگ ہی کم ہوتے جا رہے ہیں، اسی لیے ان کی اکانومی کا بیلنس بھی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ 2030 تک 20 لاکھ تک لوگ ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن انہیں پینشن دینے والے لوگ ہی موجود نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے ایک اور مسئلہ لیبر یعنی مزدوروں کی کمی کا بھی ہو جائے گا۔ اٹلی میں محنت اور مشقت والے کام کرنے والے نوجوانوں کی کمی ہو جائے گی، جیسا کہ کنسٹرکشن وغیرہ، جس کی وجہ سے کئی کمپنیاں اٹلی کو چھوڑ کر چلی جائیں گی اور اٹلی کی اکانومی خراب ہو جائے گی۔ آج ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ نیچر کے خلاف نہ جائیں، ترقی بھی کریں، اور جیسے دنیا چل رہی ہے اس کو بھول جائیں تو ہمیں ہی نقصان ہوگا، جیسا کہ ابھی اٹلی میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔